राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा है वो विशेषकर लाइफ के पर्पस को ढूंढना, उद्देश्य को या अपने फील्ड को जानने या अपनी काबिलियत को जानने के लिए क्या करें, कैसे समझें, कैसे अपनी कुंडलियों में से कैसे जान पाएँ कि हमें किस दिशा को फॉलो करना चाहिए। राशियाँ वही हैं हमारी 12, वही 12 भाव। बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप भी रखते होंगे। अब क्या नया है, इस फॉर्मूले को हमने कई तरीके से डिस्कस किया है। धर्म त्रिकोण की राशियाँ, तो ये वही हैं राशियाँ और वही 12 भाव। लेकिन विशेषता क्या है, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर किसी भी चार्ट में जहाँ भी आएंगे वो धर्म को दर्शाएंगे। और जब जब 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में अधिक ग्रह हों, 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि में अधिक ग्रह हों या 9 नंबर की राशि जिसमें अधिक ग्रह हों, तो कहीं ना कहीं हमें धर्म से जुड़कर कार्य करना होगा। और हम धर्म के विपरीत कार्य करेंगे तो सफलता नहीं हासिल होगी। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण जो एक तथ्य है वो ये है, ग्रह कोई सा भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन उस पर जो नीचे लिखी राशि होती है वही उसके रिजल्ट्स को डिफाइन करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी के लगन में जो मंगल होता है उसे भूमि का स्वामी बनाता है, साहसी बनाता है। और किसी की सेम लगन में मंगल बहुत गुस्सेल, हर जगह झगड़ा, कभी पुलिस, कभी थाने, कभी कुछ। तो रिज़ल्ट कारण क्या है, उसका कारण है वो नंबर। तो इन नंबरों को ग्रहों से भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से डिसाइड होते हैं उच्च के, नीच के, और रिज़ल्ट टोटली बदलते हैं। तो जब ज़्यादातर जो ग्रह हमारी धर्म त्रिकोण में आएंगी तो हमें धर्म के द्वारा नाम, पैसा, समृद्धि प्राप्त होगी। इसी तरह से अर्थ त्रिकोण नंबर 2 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में जब ज़्यादा ग्रह आएंगे तो हमारा जो काम है वो पैसे के द्वारा हम पैसा और नाम कमाएंगे। काम त्रिकोण तीसरा पराक्रम का भाव होता है। नंबर 3 मिथुन राशि का। 7वां नंबर तुला, शुक्र की राशि। ये भी जो है थोड़ा पराक्रम क्या अधिक काम करना पड़ता है। यदि 3, 7, 11 राशियों में ग्रह आते हैं तो ये काम ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं जो प्रभाव होता है वो भाव पर भी आता है। उसी प्रकार से मोक्ष त्रिकोण है। जैसे नंबर 4 और 8, 12 भाव की राशियों में अधिक ग्रह आते हैं तो जातक का स्वभाव में मोक्ष के प्रति एक अलग सी समझ होगी। उसका जो सुख होगा वो पैसे से अधिक अध्यात्म में होगा, और उसी के द्वारा वो अपना नाम, कहते हैं ना आजकल जो गुरु लोग होते हैं वो देश के साथ साथ विदेश में भी नाम कमाते हैं। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा एक शॉर्ट फार्मूला ये है कि जो हम बिज़नेस करेंगे या फिर जॉब करेंगे, यहाँ सभी 12 राशियाँ, उनके तत्व और उनके स्वामी दिए गए हैं। एक चीज़ और मेंशन हुई है, वो है स्वभाव। मेष राशि अग्नि तत्व और स्वभाव में है चर। चर का यहाँ पर अर्थ है चलायमान, यानी कॉन्टिन्यूटी में रहने वाले। वहीं पर वृषभ राशि पृथ्वी तत्व और स्थिर। स्थिर का मतलब है स्टेबिलिटी। तो चर राशियाँ वही चीज़ जहाँ 1 नंबर में अधिक ग्रह आ गए और 7 नंबर में अधिक ग्रह आ गए, और मकर राशि यानी 10 नंबर में अधिक ग्रह आ गए, तो बिजनेस करने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। वहीं पर जो हमारी स्थिर राशियां हैं, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, जब इनमें अधिक ग्रह आते हैं तो आप अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अंडर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे चार्ट के कुछ पॉइंट्स को दर्शाते हैं। अब चार्ट में किस प्रकार से लागू करते हैं। अब जैसे ये चार्ट है कर्क लगन का, 2 मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं चौथे नंबर की राशि में, लगन में, यानी मोक्ष त्रिकोण की ये राशि आ गई है, चल
चलायमान यानी चर राशि है। दूसरी है नंबर 5, धर्म त्रिकोण की राशि आ गई है, उसमें भी 2 ग्रह बैठे हैं। नंबर 6 अर्ध त्रिकोण की राशि आ गई है। वहीं पर वृश्चिक राशि भी हमारी जो है मोक्ष त्रिकोण की राशि है। नंबर 12 में भी चंद्रमा केतु के साथ हैं, तो ये मोक्ष त्रिकोण के चारों राशियों में ग्रह मौजूद हैं। जातक के अंदर अध्यात्म को जानने की या फिर ईश्वर या फिर मतलब जो शिष्टाचार है, जो धर्म है, जो अपनी प्रथाएं हैं, या फिर कह लीजिए बड़ा ही संस्कारी शिष्टाचार स्वभाव होगा इस व्यक्ति का। लेकिन लाइफ में जो है सारी चीज़ें, जैसे चर राशि हो गई, दूसरी जो है हमारी सिंह राशि स्थिर राशि हो गई, और नंबर 6 जो है द्विज स्वभाव की राशि हो गई। जातक की दशाएं भी डिफाइन करती हैं। अब यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि चर राशि से बिजनेस, फिर स्थिर राशि से जॉब, फिर द्विज स्वभाव में दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। फिर से स्थिर राशि में शनि आ गए, और 12th राशि जो द्विज स्वभाव की है, तो 2 स्थिर राशियाँ हो गई, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, दोनों स्थिर राशियां हैं और 2 द्विज स्वभाव की राशि हैं। तो चर वाली राशि में सिर्फ एक जगह है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। बाकी सभी काल और स्थिति पर निर्भर करता है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी दशाएं।